अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और डेली आप देख रहे होते हैं कि मेरी जितनी भी मैंने एपिसोड किए, जितने भी मैंने शोज़ किए, जितने सारे मैंने आप लोगों के साथ अपनी रेसिपीज़ शेयर की, तो हमेशा मेरी कोशिश होती थी कि हर रोज़ आप लोगों के साथ जो रेसिपीज़ मैं शेयर कर रही हूँ तो प्रॉपर तरीके से वो मेन्यू हो जो आप अपने घर में बना सकें, उसको ट्राई कर सकें। जिस तरह से कभी मैं चिकन बनाती हूँ तो मैं कहती हूँ उसके साथ एक दाल और एक सब्ज़ी ज़रूर होनी चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक दिन मैं पूरा वेजिटेबल का करती हूँ कि वेजिटेबल सारी होनी चाहिए, इसलिए कि मुझे हमारे पाकिस्तान में तो खैर सारी सब चीज़ें हम लोग पसंद से करके खा रहे होते हैं, लेकिन कुछ बाहर के ममालिक में भी हैं जो लोग कहते हैं कि हम सिर्फ वेजिटेरियन हैं और हम वेजिटेबल बड़े शौक से खाते हैं। तो फिर एक दिन मेरा होता है कि खाली उन लोगों के लिए बनाया जाए ताकि ज़ाहिर है वो लोग हमें पसंद करते हैं, हमारे शोज़ को देखते हैं और उसके बाद वो रेसिपी जो हम लोगों के साथ शेयर करते हैं तो वो भी ट्राई करते हैं। लेकिन आज की दो रेसिपीज़ है ना, दोनों हम चिकन की बना रहे हैं। दोनों जो रेसिपी चिकन की बना रहे हैं ये बड़ी मज़ेदार है और थोड़ी सी चेंज भी है। कोरमा जो होता है ना, देखिए कोरमे का ये होता है कि आपको पता है कि कोरमा जो होता है वाइट कोरमा भी बनता है, जो आम नॉर्मल हमारा कोरमा बनता है, ज़ाफ़रानी होता है, फिर उसके साथ बादामी कोरमा होता है। लेकिन ये जो कोरमा है बड़ा इंस्टेंट वाला कोरमा बता रही हूँ जो झटपट फटाफट बन भी जाता है और उसके साथ आप इसको बनाकर, जिस तरह से मैंने आपको याद होगा कि 2-3 साल पहले मैंने जो किया था रेडी टू कुक का किया था, जिसमें मैंने डिफरेंट तरह के कोरमे वगैरह ये सारी जो आप उसको करके रख सकते हैं, फ्रीज़ करके रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह की ये एक रेसिपी है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ और एक बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा एक चिकन बन रहा है, स्मोक चिकन बन रहा है, वो भी बड़े ज़बरदस्त सा। उसको हम किस तरह से बनाएंगे, वैसे तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर रेडी करके रखी हैं और किस तरह से हमने बनाना है पहले। अच्छा, इसके 2 स्टेप होंगे। एक हम इस तरह से बनाएंगे कि पहले इसको पूरा मैरिनेट करके ओवन में बेक किया जाएगा। बेक करने के बाद उसका पूरा मसाला तैयार करेंगे और मसाले के बाद जब वो रेडी हो जाएगा फिर चिकन डाल के फिर उसके बाद स्मोक देंगे। तो ये रोटी के साथ, नान के साथ खाया जाता है और बड़ा मज़ेदार है। तो चलें अब जल्दी से हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हुए, तकरीबन आधा किलो के जितना मेरे पास बोनलेस चिकन है। पहले हम क्या करेंगे, बोनलेस चिकन को हमने मैरिनेट करना है। मैरिनेट हम किस तरह से करेंगे कि ये मेरे पास है दही है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर हम डालते हैं, ठीक है, दही के अंदर आपने लाल मिर्च पाउडर डालनी है आधी चाय का चम्मच। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट आप डाल दीजिएगा, साथ में आपने थोड़ा सा इसमें पिसा धनिया डाल दीजिएगा और ये लहसुन के जवे, ठीक है, और थोड़ा सा नमक आधी चाय का चम्मच। अच्छा, ये जाएगा यहाँ पर ब्लेंडर के अंदर। एक छोटी सी प्याज डाल के हमने इसको मैरिनेट करना है। अच्छा, प्याज से क्या होगा कि चिकन जो है ना हमारा ये बहुत अच्छे से टेंडर हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। ये इस तरह से कि वरना होता है ना थोड़ा सा चिकन हार्ड होता है, जो ख़ास तौर पे हम चिकन ब्रेस्ट पीस लेते हैं, तो इसको हम जब इसके साथ मैरिनेट करेंगे प्याज के साथ तो ये बड़ा सॉफ्ट सा हो जाएगा। तो इसके अंदर जा रहा है दही, दही के साथ मसाले, लहसुन, प्याज और इसको करते हैं हम यहाँ पर इसकी मैरिनेशन करते हैं। ये हो गया। अब ये जाएगा यहाँ पर, कुछ देर के लिए इसको मैरिनेट कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ज़ाहिर है अभी आपको पता है कि मुझे तो टाइम को थोड़ा सा करना है, मैनेज करना है, तो मैं इसको रखूँगी ओवन में बेक होने के लिए, ठीक है। इसको करते हैं मिक्स अच्छी तरह से। अच्छा, ये जो ब्लेंडर है इसको हम वॉश नहीं करेंगे, इसी के अंदर हम इसकी जो ग्रेवी के मसाले हैं उसको तैयार कर लेंगे। बड़ी आसानी के साथ बन जाता है और बड़ा मज़ेदार होता है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये मैंने इसको चिकन को इसके अंदर प्याज डाला है और वही लहसुन अदरक का पेस्ट है, नमक है, हल्दी सॉरी लाल मिर्च पाउडर और पिसा धनिया, ये हमने यहाँ पर इसको मैरिनेट कर दिया। इसको रखेंगे कुछ देर के लिए ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो। 2 से 3 टेबल स्पून कितना ऑयल भी आप इसमें डाल सकते हैं, उससे ज़रा चिकन और ज़रा सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, इसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चलें जी, ये चिकन हमारा आ गया या मैरिनेशन के लिए। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसका बनाना है पेस्ट। पेस्ट के लिए क्या करेंगे, हम लेंगे प्याज, टमाटर, ठीक है, उसके साथ यहाँ पर है मेरे पास लहसुन के जवे,
काजू भी हैं, काजू को भी हम इसी तरह से इसका पेस्ट बनाएंगे, वो इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। आखिर में हमने कोयले का एक अदद स्मोक देना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, दोबारा से इसी ब्लेंडर को रखूँगी यहाँ पर, इसलिए कि अभी हमने इसको यूज़ किया है तो इसके अंदर ही हम इसको वॉश नहीं करेंगे, इसी के अंदर हम क्या करेंगे, बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम डाल देंगे। ये मैं इसके अंदर प्याज ले लेती हूँ, ठीक है, बस काफ़ी है प्याज, इसलिए कि हमने पहले उसमें भी डाला है। ये देख लीजिएगा, ये प्याज है, 2 टमाटर, ठीक है, इस तरह से 2 अदद टमाटर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि आप जो चिकन मैंने जिस तरह से मैरिनेट करके रखा है, यहाँ पे इसकी सारी मैरिनेशन की, ये चिकन जो है ये आप अगर कभी आपको फॉर एग्जांपल कभी पराठा रोल बनाना है, ठीक है, आप उसके लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन को पूरा रेडी किया, और कभी ऐसा होता है कि हम जिस तरह से बारबेक्यू कुछ बना रहे होते हैं, तो थोड़ा सा सिर्फ ये आप ये कीजिएगा, इसके अंदर जिस तरह से हमने ये सारे मसाले तो डाले हुए हैं, मसालों के साथ आप थोड़ा सा ज़ीरा भुना हुआ डाल दीजिएगा, साथ में आपने इसमें डाल दीजिएगा साबुत धनिया भुना हुआ, और शाशरी की स्टिक ले लीजिएगा, एक आपने शिमला मिर्च, एक प्याज, एक टमाटर, इस तरह से लगाकर आपने इसको ग्रिल करें। इतने मज़े का बन जाता है कि आपको बारबेक्यू चिकन, मतलब इन्हीं मसालों से, इन्हीं चीज़ों से आप काफ़ी सारी रेसिपीज़ आप बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो इसको टमाटर के साथ इसको पीसना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देख लीजिएगा, ये टमाटर, प्याज, इसके बाद यहाँ पर है काजू मेरे पास, ठीक है, काजू को हम 1-2 बस रख लेंगे ऊपर से गार्निशिंग के लिए, बाकी काजू को हम डाल देंगे इसके अंदर ही। काजू की जगह आप बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि मुझे पता है काजू काफ़ी महंगे मिलते हैं, तो इसलिए तो आप इसकी जगह बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इसी में जाएगा पिसा गरम मसाला, साथ में आपने पिसा धनिया, थोड़ा सा नमक, ज़ाहिर है इसका पेस्ट बनाएंगे तो इसके अंदर भी थोड़ा सा नमक होना चाहिए, नमक, और ये भी टमाटर इसी के अंदर ही चला जाएगा, ठीक है। लाल मिर्च पाउडर, इसलिए कि आपको पता है कि हमारे यहाँ खाने ज़रा हम चटपटे मज़ेदार किस्म के खाते हैं, इतने ज़्यादा इस तरह के फीके खाने नहीं खाते, थोड़े से तेज़ मसाले वाले ही अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, अब आपको थोड़ा सा फिर मैं दोबारा से सारी रेसिपी को आपको डिटेल में बता दूँगी कि हमने क्या किया था, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास अदरक का पेस्ट है, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी, सही है, और बाकी चीज़ें हम यहाँ पर रख देते हैं, दोबारा हम इसको भी यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर कोरमा भी बना रहे हैं, मतलब आज की दोनों रेसिपीज़ जो हमारी हैं हम वो बना रहे हैं चिकन की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब ये देखें मैंने इसके अंदर जो जो चीज़ें डाली हैं सेम वही चीज़ों को लिया जो मैंने यहाँ पर इसमें मसाले में, ये हम पहले तो इसको बारबेक्यू करेंगे, फिर इसको मसाले को सारा जो है वो लगाकर फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका पेस्ट बनाएंगे। टमाटर डाला, इसके अंदर लहसुन डाला, साथ में आपने पिसा धनिया डाल दीजिएगा, लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिएगा, नमक डाल दीजिएगा, और साथ में 3 से 4 जवे लहसुन के, ठीक है, और काजू भी 4 से 5 आप काजू ले लीजिएगा, वो डाल दीजिएगा। अब इसका पेस्ट बना लेते हैं, और थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़ाहिर है इसके अंदर हम थोड़ा पतला ही इसका पेस्ट बनाएंगे, और टमाटर भी मैंने डाले हैं ताकि वो चिकन जो हमारा है वो बिल्कुल रफ खुश्क सा हो, थोड़ा सा ग्रेवी वाला मसाले वाला हो। चले जी, इसमें चला जाएगा पानी, और दोबारा से ब्लेंडर को चलाते हैं। पीसेंगे इसलिए कि इसके अंदर जो काजू मैंने डाले वो बिल्कुल साबुत है, तो हम कम इसको ब्लेंडर को चलाएंगे तो पिसन जाएगा। या फिर एक काम ये कर सकते हैं कि आप उसको मोटा मोटा चॉप कर लें, वो भी आप इसमें डाल दें। अच्छा जी, पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है, इसको हम एक ट्रे लेंगे, उसके अंदर डालकर इसको रखेंगे ओवन में बेक होने के लिए, ताकि बेक हो। इतनी देर में हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे, लेकिन अभी टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाइएगा, रेसिपी स्टार्ट देखिएगा, दोबारा फिर वापस एक दफ़ा मैं आपको प्रॉपर तरीके से सारा जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मेथड है वो बता दूँगी, लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आके चिकन को पूरा मैंने बहुत अच्छे से मैरिनेट किया। मैरिनेट करने के बाद उसको मैंने थोड़ी देर रखा कि ताकि थोड़ी सी इसकी मैरिनेशन हो जाए, फिर मैंने उसको ओवन में रख दिया। यहाँ पर ओवन में वो बेक हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, अगर आपके पास ओवन नहीं है तो टेंशन लेने की फिर भी ज़रूरत नहीं है। आपने ग्रिल पैन पर उसको हाई फ्लेम पर ड्राई कर लीजिएगा, फिर आप उसको ग्रेवी में डाल दीजिए। अच्छा, अब हमने क्या किया है, यहाँ पर जो मैंने पूरा इसका मसाला तैयार किया था, ये मसाला जाएगा पैन के अंदर। पहले हम इसमें डालेंगे ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। अब इसके अंदर ये ग्रेवी इसकी खूब अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे,
अच्छा, एक दफ़ा फिर मैं इसका रिकैप करूँगी, इसलिए कि काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, मे बी कि शायद आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो कि इतने सारे अज्जा और इसको किस तरह से बनाना है, क्या करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, दही लिया था, दही के साथ हमने लाल मिर्च, नमक, उसके साथ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था और चिकन लिया था और उसको मैंने पिसा, थोड़ा गरम मसाला लेकर चिकन के अंदर एक छोटी सी प्याज डालकर उसको मैंने पहले ब्लेंडर में डाला, वो पूरा सारी चीज़ें पीस की। फिर मैंने चिकन पर लगाकर 2 टेबल स्पून कि जितना ऑयल लगाया और उसको मैंने अच्छी तरह से मैरिनेट किया। फिर मैं यहाँ पर ओवन में रख दिया। ये देख लीजिएगा, मैं आपको बता देती हूँ ओवन में हमने रखा है, ये देख लीजिएगा, ये ओवन में अच्छी तरह से पक रहा है, बबल्स इसमें बन रहे जा रहे हैं, ये पकेगा। फिर वहाँ पर भी ग्रेवी तैयार करेंगे, फिर ग्रेवी के अंदर जाएगा, ग्रेवी के अंदर डालकर उसके अंदर हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह ये चीज़ें डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने रखी हुई है ग्रेवी, ये थोड़ी सी पक जाती है और इसके साथ हमें इसके अंदर डालने के लिए चाहिए यहाँ पर हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये हम इसमें डाल देंगे। अच्छा जी, हरा धनिया ले लीजिएगा, थोड़ा सा हरा धनिया हमेशा मैं ज़रा ज़्यादा ही डालती हूँ, इसलिए कि मुझे बग़ैर हरे धनिया के मतलब खाना जो है वो ज़रा सा अच्छा नहीं लगता। और मैं वैसे भी आप लोगों से भी कहती हूँ कि खाने के अंदर हरा धनिया का ज़रूर इस्तेमाल करें। हरे धनिए से क्या होता है कि हम इसमें मिर्च मसाले, जायफल, जवतरी, पता नहीं क्या कुछ चीज़ें डाल रहे होते हैं, लेकिन हरा धनिया जो है ना उसकी मसालों की तेज़ी को वो कम कर देता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, कहते हैं कि सीने में जलन हो रही है, हमने अभी खाना खाया था उसके बाद सीने में जलन शुरू हो गई, तो उससे क्या होता है कि मसालों की तेज़ी की वजह से। लेकिन जब इसमें हरे धनिया का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये शिकायत नहीं होगी। अच्छा, ये देख लीजिएगा, इसमें भी लाल मिर्च पाउडर डाला है लेकिन कम डाला है, इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर जो है वो कम थी। अब ये कि इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। काजू भी मैंने पेस्ट के अंदर डाले, ये पेस्ट थी उसमें काजू हैं, 2-3 मैंने काजू छोड़ दिए थे, जिसको हम क्या करेंगे बाद में जब चिकन को डिश में निकालेंगे तो ऊपर से डालेंगे, ठीक है। ये हरा धनिया कटिंग कर लेते हैं जब तक चिकन जो है हमारा बेक हो रहा है। यहाँ पर मैं ले लूँगी हरी मिर्च। अच्छा, हरी मिर्चों का ज़रा सा देख लीजिएगा, देखिए 2 जगह हमने मिर्च का इस्तेमाल किया, एक हमने किया है जो चिकन को मैरिनेट करते हुए और एक हमने कर रहे हैं जो हमने यहाँ पर इसकी ग्रेवी के लिए। तो हरी मिर्च मैं ज़रा बाद में डालूँगी थोड़ा सा, कि ताकि सिर्फ उसका एक थोड़ा सा फ्लेवर आए, तेज़ी ना हो, वरना तेज़ ज़्यादा होगा तो फिर आपको पता खाया नहीं जाता। और वैसे तो खैर पसंद तो सभी चटपटाई खाना करते हैं, और ख़ास तौर पे जिस तरह से हमारे यहाँ तो देसी खानों में जब तक मिर्च मसाले ना हो तो मज़ा नहीं आता। अच्छा जी, अब इसकी हो रही है बुनाई अच्छी तरह से, ये देखो खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है, लेकिन इसको भूनना है, इसलिए कि इसमें टमाटर डाले ना, कच्चे हैं टमाटर, तो टमाटर को जब तक आप भुनाई अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो आपको वो जो कच्चापन इसका लगता है। और ख़ास तौर पे पिसे हुए मसालों को ज़्यादा भूनना पड़ता है। अगर मसाले पिसे हुए नहीं हो तो वो टमाटर को, प्याज को हम ज़रा पका लेते हैं, प्याज ब्राउन किया तो वो इतना ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ये जो पिसे हुए मसाले होते हैं ना इसमें बहुत टाइम लगता है। तो इसको बस मुझे अच्छी तरह से भूनना है। बस अब चिकन को भी निकालेंगे जब चिकन थोड़ा सा आधा हाफ डन होगा, और बाकी ये कि फिर हम इसमें थोड़ा सा पका लेंगे। अगर इसमें थोड़ा सा बटर भी डाल दें तो भी आपको बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। अच्छा जी, एक अदर मुझे कोयले का स्मोक भी देना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर कोयले को रख देती हूँ, जो हमने बाद में इसका स्मोक देना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे रखूँगी ताकि कोयला जो है हमारा गर्म हो जाए। तो ये स्मोक चिकन बन रहा है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा हम इस तरह से कर लेंगे। अच्छा, ये जब ऑयल ऊपर आने लगे तो इसका मतलब है भुनाई होगी, लेकिन ये नहीं कि फ़ौरन पूरी भुनाई होगी। बाज़ दफ़ा तो वैसे भी हम हमेशा ये कहते हैं ऑयल ऊपर आने लगे तो समझो चिकन भूल गए। बाज़ दफ़ा वैसे भी ऑयल डालते हैं, लेकिन खुशबू आती है जब मसाला भुन रहा होता है तो खुशबू आ रही होती है, तब पता चलता है कि हाँ ये भुन रहा है। तो अभी खुशबू नहीं आ रही है, लेकिन अभी जब ये भुनेगा तो उसमें खुशबू आएगी। ठीक है, यहाँ पर जब तक ये कोयला भी हमारा थोड़ा सा गर्म हो रहा है, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, हरे धनिया के साथ भी भुनेगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, फिर आएंगे हम सेकंड रेसिपी की तरफ। बड़े मज़ेदार सा हम बना रहे हैं कोरमा, वाइट कोरमा। वाइट कोरमा भी बड़े लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। वाइट चिकन कढ़ाई होती है, इसी तरह से वाइट कोरमा, उसको भी लोग बड़ा पसंद करते हैं। ठीक है जी, अब टाइम आ गया है कि हम जो यहाँ पर हमने चिकन रखा है, जिसको हमने ओवन में रखा था, वो चिकन निकालेंगे। चिकन निकाल कर इसके अंदर डालेंगे। तो ये भी काफ़ी हद तक ये इसका मसाला जो है रेडी हो गया। तो अब मैं निकाल रही हूँ चिकन को, जिसको मैंने ओवन में रखा है, वो निकाल लेते हैं। अच्छा, कलर तो इसका ज़ाहिर है वाइट ही होगा,
देख लीजिएगा, ये दही के साथ पक गया। ये प्याज ऊपर नज़र आ रही है आपको, थोड़ा सा पर्पल कलर है उसका प्याज का। अच्छा जी, अब ये जाएगा चिकन इसके अंदर। अच्छा, इस वक्त बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। चलेंगे, इसको हम डालेंगे इसके अंदर। ये देख लीजिएगा, आधा हमने पकाया इसको ओवन में और आधा इसकी ग्रेवी हमने यहाँ तैयार कर दी है। अब ये खुशबू भी आ रही है और इसके साथ क्या है कि ये चिकन थोड़ा सा मसाले के साथ पकेगा। इसको मैं थोड़ी देर कवर करती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से ये मसाले के साथ पके। और इसके बाद यहाँ पर बल्कि मैं हरी मिर्ची और हरा धनिया ऊपर से डाल ही देती हूँ। ठीक है, चलें जी, अब ये थोड़ी देर ढका जाएगा जब तक कोयला जो है हमारा अच्छी तरह से गर्म हो रहा है। कोयला गर्म होगा तो इसके ऊपर जाएगा इसका स्मोक और ये हमारा प्रॉपर तरीके से स्मोक चिकन जो है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब आएंगे इंस्टेंट कौरमे की तरफ। वाइट कौरमा बन रहा है, उसका भी मैं आपको बताती हूँ कि उसके लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से हमने बनाना है, वो भी मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता देती हूँ कि उसको हमने किस तरह से बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा करती हूँ नीट एंड क्लीन, फिर हम आ जाते हैं इंस्टेंट कौरमे की तरफ। वो भी बड़ा आसान सा है, इतने ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है इसमें। अच्छा, इसके लिए क्या है कि मुझे चिकन चाहिए। चिकन आप ले लीजिएगा, बहुत सारे लोगों के घर में इस्तेमाल होता है कि वो बड़े बड़े पीसेस लेते हैं, बिरयानी कट इस तरह के, लेकिन मैं हमेशा छोटे पीसेस लेती हूँ ताकि एक तो पकते वक्त उसके अंदर मसाला अच्छी तरह से लग जाता है, फिर घर के जितने फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको एक एक वो बोटी आ जाती है। ठीक है, मैंने यहाँ पर आधा किलो चिकन लिया, हरी मिर्चों का पेस्ट 4 खाने के चम्मच, यहाँ पर है ज़ाफ़रान एसेंस। ज़ाफ़रान एसेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह केवड़ा एसेंस ले सकते हैं। तेज़ पत्ते लेंगे तकरीबन 2 अदद, इलायची लेंगे 4 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच पिसा गरम मसाला। इसके साथ हम इसमें लेंगे तकरीबन आपने 10 से 12 या 2 खाने के चम्मच बादाम ले लीजिएगा और 1 पाव दही ले लीजिएगा। इसके साथ नमक 1 चाय का चम्मच ले लीजिएगा और 1 कप के जितना आपने या ऑयल ले लेना है या फिर आप इसकी जगह ले लीजिएगा आप घी भी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये मैं इसको देखूँ, ये देखेंगे बस अब थोड़ा सा और इसको पकना है। इसको मैं कवर करके रखती हूँ थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ा सा पकेगा फिर इसके अंदर स्मोक दे देंगे। ठीक है, अच्छा ऐसा करते हैं, हम चलते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो पहले इसको स्मोक देंगे, फिर हम अपनी दूसरी रेसिपी को स्टार्ट करेंगे और फिर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। कोयला गर्म हो चुका है, स्मोक हमने देना है। यहाँ पर चिकन बड़े मज़ेदार सा रेडी हो चुका है। ये देख लीजिएगा कितनी अच्छी इसकी रंगत आई, खुशबू इतने मज़े की है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे इसको धुआं धुआं। ठीक है, यहाँ पर लेंगे इसी का ऑयल 1 ड्रॉप और इसके ऊपर लगाएंगे ये तड़का। मैं भी अपनी नज़र उतार लूँ। चलें जी, ये हो गया बंद। अब इसको हमने कवर कर लिया। अब क्या होगा कि यहाँ से इसके अंदर सारा स्मोक का फ्लेवर आ जाएगा और इतने मज़े का हो जाएगा। आप इसको नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, आपको मज़ा आ जाएगा। ये तो रेडी होगा। अच्छा, मैंने बहुत दफ़ा इसका रिकैप किया लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा फिर जब हमारा शो एंड पे आ रहा था तो तब हमारा रिकैप ब्रेक भी आता है। ठीक है, अच्छा इसको तो अब हम यहाँ पे रखेंगे। अब सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे। बड़ा मज़ेदार सा इंस्टेंट कौरमा बन रहा है और इसको मैं आपको बताऊँ कितने मज़े का बनेगा। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे पैन, झटपट वाला, फटाफट वाला। यहाँ पर ऑयल या घी ले लीजिएगा आधा कप, ये लिए। चलिए, अच्छा अब हमने क्या करना है, यहाँ पर दही है। ठीक है, ठीक है, दही के अंदर डालेंगे सारे मसाले। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, ये मेरे पास है इसका ज़ाफ़रान एसेंस। इसके बाद आपने इसमें पिसा गरम मसाला, साथ में आपने नमक आधी चाय का चम्मच, अदरक और लहसुन का पेस्ट, साथ में आपने काली मिर्च और इलायची। इलायची को मैं साबुत रख लूँगी, काली मिर्च सॉरी इलायची को मैंने इसमें डालना है, काली मिर्च को साबुत रखेंगे। इसी के साथ तेज़ पत्ता, ये भी हम साबुत डालेंगे। इसमें जाएगा पिसा धनिया,
ये देख लीजिएगा। और यहाँ पर है मेरे पास हरी मिर्चों का पेस्ट। अब हमने लेना है प्याज, ठीक है। प्याज को दही के साथ पीसेंगे। देखो दोनों बड़ी मज़ेदार, बड़ी आसान वाली रेसिपीज़ है जो झटपट फटाफट बनने वाली हैं। प्याज को हम क्या करेंगे, डालेंगे ब्लेंडर में इसी के साथ, ठीक है, और इसका करेंगे पेस्ट। अच्छा, इसमें क्रीम भी आप शामिल कर सकते हैं अगर आप शामिल करना चाहें। अब ये जाएगा यहाँ पर पूरा ये मसाला। एक दफ़ा दोबारा से इसका रिकैप करूँगी ताकि आपको भी आसानी से समझ आ जाए कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें डाली थी। अच्छा, अमूमन हम कोरमा बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, प्याज को हम ब्राउन करते हैं, लेकिन इसमें हमने ब्राउन नहीं किया। चलिए जी, ये पानी इसमें डाल देते हैं। चलिए जी, अब इसका होगा पेस्ट। यहाँ पर है मेरे पास बादाम, इसको हम थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं। चाहे तो आप इसको पीस के भी डाल सकते हैं। मेरी रेसिपी में लिखा है कि पिसे हुए, लेकिन मैं इसको इसी ब्लेंडर के साथ ही कर लूँगी, तो ये इसी में ही हो जाएंगे बादाम, ठीक है। बाकी थोड़े से बादाम हम गार्निशिंग के लिए ऊपर से रख देंगे इसके बाद। ये भी इसमें चलेगा। आज दोनों हमारी रेसिपीज़ में ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं, एक में काजू डालें और एक में बादाम डालें। अच्छा, ये हम बना रहे हैं वाइट कोरमा, तो इसमें कलर आपको वाइट ही नज़र आएगा, येलो नहीं आएगा, रेड नहीं आएगा, इसलिए कि हमने रेड चिली इसमें नहीं डाली है। देखिए ना, फिर हमने इसमें हल्दी डाली है। ये आपने पूरा इसके अंदर इस तरह से रख देना है। अब हम क्या करेंगे, ये चीज़ें सारी साइड पे करते हैं जब तक ये ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, ठीक है। जो चीज़ें हमने इस्तेमाल कर ली हैं ये हम हटा देते हैं। अब ये जो मैंने अभी आपके सामने पूरे इसके अंदर ये मसाले के साथ प्याज और ये सारे बादाम वगैरह ये लगा कर, इसको आप वैसे तो रख दीजिएगा मैरिनेट करके, लेकिन ज़ाहिर है मुझे तो अभी इतनी देर में टाइम नहीं है कि मैं इसको मैरिनेट कर सकूं, तो मैं इसको ऐसे ही डाल देती हूँ इसके अंदर, इस पर। अच्छा, इसको अब हम कवर कर देंगे ताकि चिकन जो है हमारा बहुत अच्छे से गले। इसको बस आपने ढक के रख देना है इस तरह से, ठीक है। बस थोड़ी इसको ज़रा से हाई फ्लेम कीजिएगा ताकि चिकन के अंदर बॉयल आए। अच्छा, अब हमने कुछ चीज़ें जो है नहीं डाली थी, मैं अब उसका भी आपको बता देती हूँ। ये पहले साइड पे रखती हूँ ताकि नज़र आए। और ये बादाम को हमने अभी इस्तेमाल करना है, काजू को भी करना है, तो इनको यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास था तेज़पत्ता और ये काली मिर्च, ये हम इसमें डाल देंगे। तेज़पत्ता, काली मिर्च डाल दी, सारे मसाले डाल दिए। अब हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। जब ये देखेंगे गल गया, इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। भुनाई के बाद आपको जितनी इसमें ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आपने पानी डालना है। मज़ीद आपने 10 मिनट उसको पकाना है और फिर उसके बाद क्या करेंगे, वही हरा धनिया, हरी मिर्चें ये और थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डाल दूँगी। अच्छा, अभी इसमें मैंने जो डाला है ज़ाफ़रान एसेंस, उसकी इतने मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लेकिन ज़ाफ़रान एसेंस देखिए हर घर में तो होता भी नहीं है, कभी कोई चीज़ बनाने के लिए लेके आते, लेकिन इसकी जगह आप केवड़ा एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ाहिर हमें वो खुशबू चाहिए, उसका वो कोरमे वाला फ्लेवर चाहिए, तो ज़ाहिर हमें खुशबू के लिए हम ज़ाफ़रान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके घर में अगर ज़ाफ़रान पड़ा है तो उसको थोड़ा सा पानी में भिगो के रख लीजिए, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा आप अगर चाहें तो आप इसके अंदर एसेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, चिकन हमारा रेडी हो गया, इसको तो मैं अभी निकाल लूँगी। ड्यूरिंग ब्रेक में इसको निकाल लेती हूँ। बड़े मज़े की खुशबू और बड़े
बड़े मज़े के जायके के साथ चिकन हमारा प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। इसको मैं डिश में निकालती हूँ, फिर जब तक इंतज़ार करते हैं ये अच्छी तरह से पक जाए, फिर इसकी बुनाई होगी और इतनी देर में हम लेंगे एक ब्रेक। आएंगे हमारे रेसिपीज़ कार्ड और उसमें भी आपने इंग्रेडिएंट्स नोट करना है और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर कोरमा जो बन रहा है वाइट वाला, बड़े मज़े की खुशबू आ रही है इसके अंदर और मैंने इसको ढक के रख दिया था। मैंने कहा था कि अच्छी तरह से ये पक जाए। ये देखिए बस अब इसका थोड़ा सा आ रहा है भुनाई का टाइम और ये वाइट सा रहा है इसलिए कि हमने प्याज को ब्राउन नहीं किया था। प्याज को दही के साथ पीसा, हरी मिर्चों का पेस्ट डाला, इसमें हमने लाल मसाला कोई भी नहीं डाला था, ना हमने इसमें डाला था कोई दूसरा मसाला। ठीक है जी, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डाला था लेकिन ये अच्छा ये प्रॉपर तरीके से तैयार हो गया। ऊपर इसके जो अब देखें ऑयल आएगा, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। ये देखिए बस अब इसको भी निकालूंगे। थोड़ा सा चूल्हा बंद करते ना तो ऑयल इसका ऊपर आता है। जब चूल्हा बंद करके आप रखते ना तो ऑयल ऊपर आना शुरू होता है। अच्छा जी, बाकी चीज़ें यहाँ पर देखें, हमने जो स्मोक चिकन बनाया था वो भी बड़ा मज़ेदार सा बन गया। उसके अंदर मैंने डिश में निकाल लिया, ऊपर थोड़ी सी रेड वाली चिली डाल दी, साथ में काजू डाल दी इसलिए कि मैंने उसमें काजू का इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पर जो हमने ये चिकन बनाया तो इसके अंदर हमने बादाम डाले थे तो इसलिए मैंने यहाँ पर बादाम रख दिए। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर बादाम डाल देंगे। बाकी सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं, कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। बस अब इसको डिश में निकालूंगी और डिश में निकाल कर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर सेट कर लेंगे। एक मेरे पास टमाटर है, इसका बनाएंगे अच्छा सा फूल और इसको निकालते हैं। ठीक है, ये देखें ये ऑयल आना शुरू हो गया और खुशबू भी आनी शुरू हो गई। थोड़ी देर अगर आप इसको इस तरह से कवर करके रखते हैं तो ऑयल जो होता है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि पता नहीं कि वो हांडी के ऊपर सॉरी वो रंगत नहीं आ रही, वो नहीं आ रहा। तो अब आप जब चूल्हा बंद करते हैं तो थोड़ी देर के लिए चूल्हे के ऊपर ही इसको पड़ा रहने दे करें। उससे ये होता है कि ऑयल सारा ऊपर आ जाता है, फिर आप निकाल लें उसको। और अगर आप लोगों को बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है ना कि सालन की शक्ल बड़ी अजीब सी होती है, तो एक काम क्या करा करें, डिश में सालन निकाल के थोड़ा सा आपने ऑयल लेना है, उसमें एक ज़रा सी चुटकी सी लाल मिर्च पाउडर या फिर हल्दी डाल दीजिएगा। तो उसके बाद चूल्हा बंद करके वो बड़ा खूबसूरत सा कलर आ जाता है, फिर वो आप सालन के ऊपर डाल दें। आपने देखा होगा जैसे निहारी वगैरह, जैसे जिस तरह से होटल्स वगैरह जाते हैं वहाँ पे देख रहे होते हैं तो अलग से उन्होंने तरी पूरी बना के रखी होती है लाल मिर्चों वाली। तो जब आप पैकेट में डालते हैं या फिर सर्व करने के लिए देते हैं तो ऊपर से वो खूबसूरत सी तरी डाल देते हैं, तो उसकी रंगत जो है बड़ी अच्छी सी लग जाती है। तो बस ये भी रेडी हो गया। अब हम इसको भी निकाल लेते हैं यहाँ पर इसमें, ताकि देखें असल में ये इसका कलर बिल्कुल वाइट है, तो बिल्कुल वाइट है तो थोड़ा हम इसको इसमें निकालेंगे ताकि इसके अंदर, इसका ब्लैक के अंदर ये नज़र आए कि हमने इसके अंदर निकाला है। ठीक है, ये मैं इसको निकालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेवी इसकी बहुत अच्छी मज़ेदार सी बनी है। ठीक है जी, अच्छा जी, बस इसको मैं निकालती हूँ डिश में। इसको निकाल के ऊपर थोड़ा सा बादाम डालेंगे और साथ में थोड़ी सी इसकी गार्निशिंग करेंगे। ऐसा करते हैं, इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्मोक्ड रोस्ट चिकन, अटसा बोनलेस चिकन आधा किलो, पानी निकली दही 1 कप, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक हस्बे जायका, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, पेस्ट के अज्जा, प्याज 1.5 अदद, टमाटर 2 अदद, लहसुन के जवे 4 अदद, अदरक 2 इंच का टुकड़ा, काजू चंद अदद, चिकन पकाने के अज्जा, कटी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कटा टमाटर 1 अदद, नमक हस्बे जायका, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, हरा धनिया और पुदीना हस्बे ज़रूरत। तरकीब, मैरिनेशन के लिए 1 किलो बोनलेस चिकन को 1 कप पानी निकली दही, 1 चाय का चमचा गर्म मसाला, 1 चाय का चमचा पिसा धनिया, 2 चाय के चमचे पिसी लाल मिर्च, हस्बे जायका नमक और 2 खाने के चमचे अदरक लहसुन के पेस्ट में मैरिनेट करके 2 से 3 घंटे के लिए रख दें। पेस्ट के लिए ब्लेंडर में 1.5 अदद प्याज, 2 अदद टमाटर, 4 अदद लहसुन के जवे, 2 इंच का टुकड़ा अदरक और चंद काजू डालकर ब्लेंड कर लें और आधे घंटे के लिए पैन में पकाएं। चिकन पकाने के लिए पहले मैरिनेट की हुई चिकन को ओवन में पकाएं। थोड़ा धुआं आने के बाद एक पैन में तेल गर्म करके 1 अदद कटी प्याज और 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर फ्राई करें यहाँ तक कि वो ब्राउन हो जाए। फिर इसमें 1 अदद कटा टमाटर, हस्बे जायका नमक, लाल मिर्च और थोड़ा सा गर्म मसाला डालकर फ्राई कर लें। अब इसमें रोस्टेड चिकन डालकर थोड़ी देर पकाएं। फिर तैयार पेस्ट को 5 मिनट के लिए मज़ीद पका लें। फिर इसमें 2 से 3 अदद हरी मिर्च, हस्बे ज़रूरत हरा धनिया
और पुदीना छिड़क दें। स्मोक्ड रोस्ट चिकन तैयार है। इसे रायते और नान के साथ सर्व करें। इंस्टेंट वाइट कौरमा। अज्जा चिकन आधा किलो, दही 1 पाव, पिसी प्याज 1 कप, बादाम पिसे 10 अदद, हरी मिर्चों का पेस्ट 4 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, ज़ाफ़रान एसेंस आधा चाय का चमचा, केवड़ा 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, इलायची 4 अदद, साबित काली मिर्च 10 अदद, तेज़पत्ता 1 अदद, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, तेल आधा कप, बारीक कटी हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, बारीक कटा हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: 1 बर्तन में दही, पिसी प्याज, ज़ाफ़रान एसेंस, केवड़ा, अदरक लहसुन का पेस्ट, इलायची, तेज़पत्ता, साबित काली मिर्च, पिसा गर्म मसाला, पिसा धनिया, नमक, हरी मिर्चों का पेस्ट और पिसे बादाम डालकर मिक्स कर लें। अब इसमें चिकन के टुकड़े डालकर मिक्स करें और फ्रीज़र में रख दें। जब चिकन पकाना हो तो आधे घंटे पहले निकालें और उसके बाद गर्म तेल में डालकर अच्छी तरह भूनें। अब इसमें 2 गिलास पानी डालकर धीमी आंच पर पका लें। चिकन गल जाए तो हस्बे ज़रूरत हरी मिर्च और हस्बे ज़रूरत हरा धनिया डालकर सर्व करें। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। खुशबुएं आ रही है। आज तो बड़े मुगलियाई खाने बने हैं। देखिए जी, दोनों के अंदर हमने ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किया और साथ में दही भी दोनों में इस्तेमाल हुआ, खुशबू इस्तेमाल हुई है और बहुत ही मज़ेदार। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। कौरमा, वाइट कौरमा, मैं जिस तरह हमेशा मैंने पहले भी कहा है कि वाइट कौरमा मुझे खैर इतना ज़्यादा नहीं पसंद है जितना वो लाल वाला कौरमा जो पसंद है मसाला वाला, लेकिन ये इतने मज़े का बना है। जब मैंने ड्यूरिंग ब्रेक इसका मसाला टेस्ट किया, मैंने कहा वाकई बड़े मज़े का बना है। तो आपने ज़रूर उसको ट्राई करना। और सबसे अच्छी चीज़ें मुझे ये लगती है जो आसानी से खाना बन जाए ना और मज़ेदार भी बने तो क्या बात है। अब देखिए, मैंने इसको ब्लेंडर में डाला, प्याज था, दही था, सारे मसाले डाले। सिर्फ मैंने क्या किया, काली मिर्च साबुत रहने दी, तेज़पत्ता साबुत रहने, बाकी सारी चीज़ों को आप हरी मिर्चों को भी ब्लेंडर में डालें, पीस लें। फिर आपने दही के अंदर उसको मैरिनेट करना है। फिर इससे ये होता है, देखिए अगर कभी आपको कहीं जाना हो, आपके बच्चे या हस्बैंड घर पे है, तो आपने इसी तरह से सारी चीज़ें मैरिनेट करके आप फ्रीज़र में रख दीजिएगा। आप उनको कह दीजिएगा बस ऑयल डालकर इसको ढक के रख दीजिएगा, पक जाएगा। तो ये काम मैं खुद भी करती हूँ, इसलिए मैं रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जिस तरह से मैं लाहौर जा रही होती हूँ, कहीं मुझे जाना होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि सारी चीज़ों को इस तरह से तैयार करके रख लें। चिकन ये वाला भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्मोक चिकन बहुत मज़े का बना है। इसमें कोयले का स्मोक दिया है, साथ में इसमें जो बादाम डाले, हमने काजू डाले हैं, इसके बाद इसमें पूरा मसाला टमाटर का, इतना मज़े का बना है। और इसको भी आप नान के साथ सर्व कीजिएगा। अच्छा, दोनों मेरी रेसिपी जो है ये दोनों नान वाली है। नान के साथ आप सर्व करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। बाज़ दफ़ा होता है ना कि हर चीज़ थोड़ी कि आप चावल के साथ खा लें, लेकिन कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो राइस के साथ खाई जाती हैं, लेकिन कुछ रेसिपीज़ होती हैं खाली नान के साथ खाई जाती हैं। और ये दोनों रेसिपीज़ जो ऐसी हैं, इतने मज़े की हैं, दोनों नान के साथ खाएगा आपको मज़ा आ जाएगा। इसीलिए मैंने साइड पे नान भी रख ली कि ताकि आपको पता चले कि नान के साथ सर्व किए जाते हैं और बड़े मज़े के लगते हैं। और तरीक़ेकार भी बहुत आसान है। पहले फ़र्स्ट रेसिपी को हमने पहले ब्लेंडर के अंदर प्याज डाला था, दही डाला था, लाल मिर्च नमक डालकर उसको हमने लहसुन के साथ पेस्ट बना लिया। दोबारा क्या किया, उसको मैरिनेट करने रखा, उसको फिर ओवन में रख दिया। ठीक है, दूसरा जो था वो भी मसाला हमने इसी तरह से तैयार किया और उसको पका लिया। चलें जी, ये थी हमारी आज की 2 मज़ेदार सी रेसिपी। यकीनन आपने नोट किए होंगी, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। कल मुलाकात होगी। कल की रेसिपी भी बड़ी मज़ेदार है। बस कल का आपने शो देखना है और रेसिपीज़ देखनी है। अभी इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।